नमस्कार दोस्तों। एक टॉपिक लेके आया हूं कि कौन सा ग्रह देगा सबसे अच्छा रिजल्ट आपको इसकी महादशा में। कौन सा ग्रह सबसे अच्छा रिजल्ट देगा, कौन सी ग्रह अपनी महादशा में सबसे खराब रिजल्ट देगा। बहुत बार कुंडली जब मिलान करते हैं हम लोग, हमारे क्लाइंट्स आते हैं, हम अपनी दोस्ती यारी में अपने रिलेटिव लोगों की जब कुंडली देखते हैं तो लोगों में एक मिसकंसेप्शन हुआ है। ये भ्रांति ये है कि लोग ये सोचते हैं कि जब जब बुध की महादशा आएगी, गुरु की महादशा आएगी, चंद्र की महादशा आएगी, शुक्र की महादशा आएगी, ये हमको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। क्यों? क्योंकि ये तो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, ये शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं ना। वहीं अगर दूसरे साइड देखा जाए, थर थर कांपते हैं लोग। शनि की महादशा आ गई है भैया, राहु गोचर में आया है, राहु की महादशा आ गई है, शनि की ढैया आई है, शनि की 7.5 आ गई है। अब तो ये हमको डुबो के रख देगा, ये मार के रख देगा, ये तो हमें बहुत टॉर्चर करेगा, परिवार से अलग आप दे देगा, फाइनेंशियली प्रॉब्लम दे देगा। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये चीज मैं मानता हूं कि बुध, गुरु, शुक्र, चंद्र, ये सारे ग्रह जो होते हैं वो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होते हैं, और शनि, राहु, केतु ये नैसर्गिक रूप से पाप ग्रह होते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता है कि जब जब शनि, राहु, केतु की महादशा आएगी ये आपको टॉर्चर ही करेगा, ये आपको फाइनेंशियली बर्बादी करेगा, पारिवारिक रूप से सुख शांति नहीं देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जब जब गुरु, बुध, चंद्र, शुक्र ये नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, जब इनकी दशा महादशा आएगी ये आपको एक्सीलेंट रिजल्ट देंगे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ये बात मानता हूं मैं कि गुरु, बुध, शुक्र, चंद्र जो है वो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। लेकिन एक कंसेप्ट समझिए कि क्या नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह जो है वो कुंडली में तात्कालिक शुभ ग्रह है या नहीं है। दो चीजें होती हैं, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह तात्कालिक रूप से शुभ ग्रह है या नहीं। नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह तात्कालिक रूप से शुभ परिणाम देगा या नहीं देगा। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूं। यहां मैंने एक डेमो कुंडली रखी है, वृषभ लगन की कुंडली है। वृषभ लगन की कुंडली इसलिए क्योंकि लगन में 2 नंबर लिखा हुआ है वृष लगन। अब वृष लगन के स्वामी जो होते हैं वो शुक्रदेव होते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं कि यहां इस कंडीशन पे गुरुदेव 5th हाउस पे बैठे हुए हैं, ये एक उदाहरण है, ठीक है ना। अब 5th हाउस से बैठे हुए हैं, 6, 8, 12 यहां जो कोई भी ग्रह आएगा ये मारक ग्रह की कैटेगरी में आ जाएंगे। 9वां नंबर देवगुरु बृहस्पति की राशि है, धनु राशि। 12 नंबर मीन राशि, ये भी देवगुरु बृहस्पति की राशि है ना। देवगुरु बृहस्पति की जब भी महादशा आएगी ये जातक को अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, ये खराब ही रिजल्ट देंगे। लेकिन आप लोगों के मन में एक ये हमेशा क्वेश्चन है कि देवगुरु बृहस्पति तो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, तो अच्छा रिजल्ट क्यों देंगे। लेकिन नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, लेकिन कुंडली में तात्कालिक रूप से 8th हाउस के मालिक हैं। 8th हाउस अच्छा घर नहीं माना जाता है, 8th हाउस के मालिक हैं, इस कारण ये कुंडली में तात्कालिक रूप से अशुभ ग्रह हो गए हैं। अब तात्कालिक रूप से अशुभ ग्रह होने के कारण ये अपनी महादशा में अच्छा फल नहीं देंगे। यही अगर मान लीजिए कि इसी कुंडली में अगर शनिदेव मान लीजिए कि इस हाउस में बैठे हुए हैं, या शनिदेव इस हाउस में बैठे हुए हैं, या शनिदेव कहीं भी मान लीजिए इस हाउस में बैठे, अब भाग्येश हो गए हैं शनिदेव, लग्नेश 5th हाउस एंड 9th हाउस। इनको 9th हाउस जो होता है ये नैसर्गिक रूप से शुभ हाउस होता है। यहां जो भी ग्रह आया है, चाहे शुभ ग्रह हो चाहे अशुभ ग्रह हो, पाप ग्रह हो, ये अच्छा रिजल्ट आपको देगा ही देगा। ऐसे कंडीशन में शनिदेव की जब जब महादशा आएगी ये आपको मालामाल कर देंगे। मालामाल ये हो सकता है कि फाइनेंशियली आपको खूब मालामाल कर दें, मालामाल हो सकता है पारिवारिक सुख आपको खूब दे सकते हैं, आप जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बन जाएं, ऐसा सुख भी आपको दे सकते हैं। लेकिन भाई यहां शनिदेव तो अच्छा रिजल्ट देने वाले नहीं है, ऐसा आप सोचते हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि शनिदेव महादशा में अपनी बहुत अच्छा रिजल्ट देके आपको खूब मालामाल कर सकते हैं। एक और उदाहरण देके बताता हूं। मान लीजिए कि ये मेष लगन की कुंडली बनाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मेष लगन की कुंडली क्यों, ये उदाहरण बता रहा हूं क्योंकि लगन में 1 नंबर लिखा है, ठीक है ना। यही इसी कुंडली में देखिए कि 9 नंबर धनु राशि है, और बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति अब इसी कुंडली में तात्कालिक रूप से भी शुभ फल देने वाले हो गए। तो नो डाउट इस कुंडली में अगर अब देवगुरु बृहस्पति जबकि इनकी महादशा आएगी ये आपको बहुत अच्छा ही रिजल्ट देंगे। इसी कुंडली में अब आप एक और उदाहरण देखिए कि बुध देव, जो कि जिसको अपन किस कैटेगरी में रखे हैं, सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाली ग्रहों की कैटेगरी में बुध ग्रह को रखा गया, ठीक है। नैसर्गिक रूप से ये शुभ ग्रह है, लेकिन 6, 8, 12 ग्रह मारक हो जाते हैं, है ना। तो यहां जब जब बुध देव की महादशा आएगी ये आपको मारक रिजल्ट देंगे। मारक मतलब स्पष्ट है, मारने वाला, बीच बीच में आपको मारता रहेगा, ठीक है ना। बुध की जब जब महादशा आएगी ये नैसर्गिक रूप से शुभ होने वाला ग्रह तात्कालिक रूप से अशुभ फल देगा, क्योंकि यह मारक ग्रह की श्रेणी में है।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर जरूर हुआ होगा और कभी भी शनि, राहु, केतु इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये आपकी कुंडली में अगर योग कारक है तो ये आपको इतना कुछ दे के जा सकते हैं अपनी महादशा में जितना आपने सोचा नहीं होगा। और तात्कालिक रूप से अगर ये शुभ ग्रह जो हैं ये अगर मारक हैं आपकी कुंडली में तो ये आपको तकलीफदायक स्थिति में भी ला सकते हैं। तो आप अपने दिमाग से ये कंसेप्ट हटा दीजिए कि ये अच्छे ग्रह हैं, ये हमेशा अच्छे रिजल्ट देंगे, ये बुरे ग्रह हैं, ये हमेशा बुरे रिजल्ट ही देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।